तो आज देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये जो वीडियो है इसमें हम थर्ड लॉ के सिर्फ गिव रीजंस डिस्कस करेंगे, ओके? क्योंकि फर्स्ट लॉ जैसे थर्ड लॉ में भी काफ़ी सारे सिर्फ गिव रीजंस आते हैं, उसमें भी न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो इसमें गिव रीजंस हमें कैसे लिखने हैं एक बार फिर से देखेंगे, और न्यूटन्स थर्ड लॉ में व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ वो भी देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। व्हाट इससे हम समझते क्या है, कोई भी एक्शन उसका इक्वल एंड ऑपोजिट, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप एक वॉल में बहुत ज़ोरों से आप स्लैप करते हैं, आप एक वॉल में एक दीवार पर आप बहुत ज़ोरों से स्लैप करते हैं, तो क्या आपको क्या फीलिंग होती है? या फिर आप किसी को, आपके फ्रेंड को ही बहुत ज़ोरों से स्लैप करते हैं, तो आपका हाथ में भी पेन होता है। पेन तो आपको फ्रेंड को होना चाहिए था, लेकिन आपका हाथ, वाई डज योर हैंड पेन? ओके, सो now why does your hand pain? The reason is Newton's third law. Okay, you slapped the harder you slap the wall, the harder you slap the wall, harder you feel the pain. Okay, reason यही है कि every action has an equal and opposite reaction. लेकिन इसमें एक बात आपको बहुत ध्यान से देखना है, ये जो एक्शन आप वॉल पे करेंगे, रिएक्शन जो होगा आपके हाथ पे होगा। इसमें जो एक्शन एंड रिएक्शन होता है ना, वो एक सेम बॉडी पे नहीं होता है, टू डिफरेंट बॉडीज पे। आप वॉल को स्लैप कर रहे हैं और वॉल आपको, और आपका हैंड में पेन हो रहा है, तो फोर्स आपने वॉल को दिया और वॉल ने वापस आपको फोर्स दिया, तो फिर दिस इज बॉडी दो होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ में। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो अभी जो हम गिव रीजंस डिस्कस करेंगे ना, उसमें आप देखेंगे कि एवरी टाइम one body is causing the reaction, one body is getting the reaction, one body is giving the action. Okay, so there are two bodies all the time. तो देखते हैं few give reasons. Motion of a boat moving away from the shore, moving away from the shore. हमने बहुत एक्सपीरियंस ज़रूर किया है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं। मोशन ऑफ अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम द शोर, इसमें क्या होता है? क्यों ऐसा होता है? क्यों यहाँ पे न्यूटन्स लॉ कहाँ आता है? आप बोटिंग के लिए स्टार्ट कर रहे हो और यहाँ पे शोर है, बोट इधर है, राइट? बोट है इधर, यहाँ पे शोर है। आपने देखा होगा कि बोटमैन बैठता है इधर, ओके, आप इधर बैठे होंगे, बोटमैन इधर बैठता है, और वो अपना जो हाथ में जो ओर होता है, ओके, बोट जिससे बोट चलाता है, उससे शोर को पुश करता है। लास्ट में जब सारे लोग बैठ जाते हैं ना, तब शोर को पुश करता है। ऑफ कोर्स मैं पेडल बोट की बात कर रही हूँ, मैं मोटर बोट की बात नहीं कर रही हूँ, ओके? तो इसको पुश करता है। एक बार पुश करने से बोट आ जाता है, पुश तो बोटमैन शोर को करता है, बोट आ जाता है डीप वाटर्स में और थोड़ा ज़्यादा पानी में, ताकि बोट चल सके इजीली। तो यही होता है मोशन ऑफ अ बोट अवे फ्रॉम द शोर। इसमें एक्शन रिएक्शन कहाँ से आ गया? एक्शन इज द मैन, बोटमैन पुशिंग द शोर। तो आपको लिखना है एक्शन बोटमैन पुशिंग द शोर, okay, and action is boatman pushing the shore, and reaction is the boat getting pushed. The shore, you can say, in turn pushes the boat away from the shore. Okay, so reaction, boat moving away from the shore, away from the shore. तो ये जो आंसर है ना, बोट मूविंग अवे फ्रॉम द शोर, ये जो आंसर है गिव रीजंस है न्यूटन्स थर्ड लॉ में। इसके अलावा आपको और लिखना है कि दिस इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो आप लॉ भी उनको बता दीजिए कि आपको पता है न्यूटन्स की कौन वाली लॉ से दिस इज कनेक्टेड। तो दिस इज एक्शन, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? एक्शन क्लियरली बता देंगे कौन वाली फोर्स एक्शन थी, कौन वाली फोर्स रिएक्शन थी। दिस इज न्यूटन्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ, आपको ऐसा लिखना है। तो ये जो है ना, यही सब कीवर्ड्स हैं, आप डालिए इसको आंसर्स में, तो आपका आंसर का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मोशन ऑफ अ बोट, न्यूटन्स थर्ड लॉ में ना 3 गिव रीजंस होते हैं और सिर्फ बोट पे बेस्ड।
ओके, मोशन ऑफ अ बोट, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, जो वो वाली बोट होती है ना, मोटर बोट नहीं, जिसमें हाथ से ओर चला के लोग आगे बढ़ते, उस बोट के बारे में बात किया जा रहा है। तो फिर यहाँ पे बोटमैन बैठेगा और फिर चलाएगा, तो ओर को चलाते हुए, अब ओर क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि ओर जो होता है ना, वो पीछे की तरफ पानी को खींचता है, तो ओर चलता है ऐसा, ओके, तो ओर यहाँ से ऐसा जाएगा, तो एक्शन, दिस इज द एक्शन, एंड इन टर्न द वाटर पुशेस द बोट फ्रंटवर्ड्स। तो अगर आप केरला का बोट रेस देखें तो उसमें उनको बहुत फास्ट जाना होता है, ओके, बहुत फास्ट, क्योंकि वो रेस है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, बोट्स बड़ी बहुत स्नेक बोट्स बोलते हैं और बहुत लंबे से होते हैं, और इसमें सारे लोग बैठे रहते हैं, आपने देखा होगा कभी। तो फिर इसमें सारे लोग और एक साथ सारे ऐसा ओर चलाते हैं, तो ऐसा चलाते हैं और फिर बोट आगे जाता है। तो फिर उनका बिल्कुल एक साथ सारे लोग वाटर को पीछे पुश कर रहे हैं, बोट आगे बढ़ रहा है। इतने सारे लोग क्यों? क्योंकि उनको बहुत फास्ट मूव करना होता है, तो इसलिए, और वो भी दो, इधर ऑपोजिट साइड में भी, बोट के ऑपोजिट जो साइड है उधर भी लोग बैठे रहते हैं, ओके, सिर्फ एक साइड नहीं। तो फिर ये रीजन इज पुशिंग द बोटमैन, पुशिंग द वाटर बैकवर्ड्स इज द एक्शन, द वाटर इन टर्न पुशिंग द बोट फ्रंटवर्ड्स इज द रिएक्शन। दिस इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। आपको ऐसा लिखना है, ओके। फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन, फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन, आपने बहुत समय मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जब जब एक सोल्जर राइफल से शूट करता है, तो फिर आप देखेंगे कि सोल्जर का हाथ पीछे की तरफ एक जर्क में आता है, एक जर्क आता है हाथ में, तो शूट करता है और हाथ पीछे आता है इमीडिएटली। इसका रीज़न भी न्यूटन्स थर्ड लॉ है। अब इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ कैसे आया? बुलेट को ट्रिगर से बहुत एक फोर्स दिया जाता है, जिससे कि बुलेट बहुत बहुत ज़ोरों का फोर्स दिया जाता है, जिससे कि बुलेट आगे की तरफ जाता है, ओके। सो बुलेट आगे की तरफ जाता है, तो द पिस्टल गिव्स अ, पिस्टल हुआ, गन हुआ, राइफल हुआ, जो भी हुआ, इट गिव्स अ फोर्स टू द बुलेट एंड दैट इज द एक्शन। फोर्स ऑन बुलेट बाय द गन इज एक्शन, ओके, एंड द पिस्टल इन टर्न गेट्स अ जर्क बैकवर्ड्स, ओके। तो बुलेट आगे जाता है, वो एक्शन होता है, एंड फोर्स ऑन द पिस्टल is reaction, okay. So due to this action we get this reaction. So force on the pistol is the reaction. उसी reaction को हम देखते हैं एक jerk जैसा, अचानक से एक jerk आती है, okay. So इधर हो गया action and reaction due to Newton's third law, okay. तो आप देख रहे हैं कि हर गिव रीजन में मैं कैसे लिखे जा रही हूँ कि कौन वाली एक्शन है, कौन वाली रिएक्शन, आप क्लियरली बताइए, तो फिर टीचर को समझ में आएगा कि आपको भी समझ में आया है कॉन्सेप्ट, ओके। मोशन ऑफ अ रॉकेट, मोशन ऑफ अ रॉकेट इसमें कहाँ से आ गया? एक्शन एंड रिएक्शन। रॉकेट में कुछ गैसेस को बर्न किया जाता है, रॉकेट में कुछ गैसेस को बर्न किया जाता है, और उन गैसेस को बहुत ही हाई प्रेशर से रॉकेट के रियर एंड से, यानी कि पिछले भाग से, रॉकेट अगर ऐसा है, ओके, तो रॉकेट के यहाँ से इसको, तो ये जो गैसेस बर्न होते हैं, उन गैसेस को रॉकेट का जो इस हिस्से से इसको बाहर छोड़ा जाता है इन हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो ये जो फोर्स है, दिस इज एक्सपेल्ड आउट एट अ वेरी हाई फोर्स, ओके, थ्रू द रियर एंड ऑफ द rocket. So as a reaction of this force which was acting in this direction, the rocket goes out into outer space. So rocket goes in forward direction due to this force. So what is action? Action is throwing out the gases. What is reaction? The rocket goes in forward direction at a very high speed due to that. तो आपने कभी रॉकेट लॉन्चिंग देखा होगा, तो आपने देखा होगा इस गैस को,
ओके आपने इस गैस को एक्सपेल होते हुए देखा होगा। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ आप देखेंगे कि काफ़ी सारा गैस छोड़ के और रॉकेट ऊपर की तरफ चली जाती है। वॉकिंग, अब वॉकिंग में कैसे, वॉकिंग में कहाँ से न्यूटन्स लॉ आ गया? जब हम वॉक करते हैं तो हम पीछे की तरफ पैर ऐसा जाता है, दिस इज एक्शन। ओके सो दिस इज एक्शन जो पीछे की तरफ जा रही है। एंड रिएक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन ऑफ द ग्राउंड, ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द ग्राउंड ये जो हम पैर पीछे की तरफ करते हैं ना, तो हम उस फ्रिक्शन को से हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, दैट इज रिएक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर ये जो एक्शन है ना, पीछे की तरफ जाते तो फिर हम कभी रुकते ही नहीं, चले जाते और हम गिर जाते। ओके सो दैट इज, सो दिस इज एक्शन इज पुशिंग द ग्राउंड, रिएक्शन इज द ग्राउंड पुशिंग यू इन टर्न फॉरवर्ड। तो इसी फ्रिक्शन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है तो हम लोग वॉक कर रहे हैं। ओके सो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ अगेन, एंड यू हैव टू टेल क्लियरली व्हाट इज द एक्शन, व्हाट इज द रिएक्शन। नेक्स्ट, मोशन ऑफ अ बोट while stepping down from it, stepping down from it। अब ये क्या है? आपने कभी नोटिस किया होगा, आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब जब हम बोट राइड के बाद हम शोर में उतरने की कोशिश करते हैं, वी आर ट्राइंग टू गेट डाउन। ओके सो दिस इज द शोर एंड हियर इज द बोट एंड वी आर ट्राइंग टू स्टेप डाउन फ्रॉम द बोट टू द शोर, देयर इज अ लिटिल गैप। नाउ हमें डर लगता है, क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम स्टेप करेंगे और बोट पीछे की तरफ जाएगा और हम पानी में गिर जाएंगे। ऐसा क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि हम तो इधर से स्टेप करने की कोशिश करते हैं और हम जैसे ही एक पैर को हम इधर डालते हैं, ओके इस पैर से दूसरे पैर से हम एक्चुअली बोट को पुश करते हैं, जो हम नोटिस नहीं करते हैं। तो एक्शन क्या है? एक्शन इज pushing the boat with one leg, whoever is wanting to jump to the shore. Reaction क्या है? So action is pushing the boat with the leg. Okay. Reaction is the person pushed to the shore. To the shore. So reaction is the person is pushed to the shore due to the reaction force. ओके तो हम रियलाइज़ नहीं करते, हम समझ नहीं पाते, लेकिन एक्चुअली होता कैसा है कि एक पैर से हम तो बोट को पीछे थोड़ा पुश कर लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम गिर जाएंगे, लेकिन ये वाली गैप अगर बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो आप कभी भी पानी में नहीं गिरेंगे, क्योंकि आपके रिएक्शन आपके बॉडी में ही वो वाली फोर्स आ जाती है जिससे कि आप जाके शोर में स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो फिर ये हो गया एक्शन। तो इसमें लोग इसको लिखने में गड़बड़ कर देते हैं। पुशिंग द बोट बैकवर्ड्स इज द रिएक्शन, एक्शन मतलब एक्शन आप ही देते हैं। द पर्सन ट्राइंग टू कम डाउन फ्रॉम द बोट गिव्स द एक्शन एंड द रिएक्शन इज द मैन बीइंग पुश्ड टू द शोर। ओके नाउ कैचिंग अ बॉल, कैचिंग अ बॉल, इसमें क्या होता है? बॉल इज कमिंग विद अ बिग फोर्स, ठीक है, जो भी बॉल को कैच कर रहा है उनके हाथ में एक फोर्स तो आता है, दैट इज एक्शन। द फोर्स विच द बॉल गिव्स इज द एक्शन। ओके ऑन एज अ रिएक्शन द पर्सन हु इज कैचिंग इट, ओके ही अप्लाइज अ फोर्स टू स्टॉप इट, दैट कम्स एज अ रिएक्शन। सो जैसे ही बॉल हाथों में गिरता है तो फिर ये जो दूसरा रेजिस्टिव फोर्स या फिर जो दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन से जो फोर्स आता है बॉल को रोकने के लिए, वही है रिएक्शन। रिएक्शन इज the man stopping the ball. So the force with which the man stops the ball, that is the reaction. So this is action and reaction for a ball. Okay. So again Newton's third law. So Newton's third law में भी हमने काफ़ी सारे गिव रीजंस देख लिए। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ भी बच गया होगा। तो फिर अगर एग्जाम में आए तो आप ज़रूर इसको एक्शन एंड रिएक्शन ऐसे करके लिखिए, तो आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट होगा। और उसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ लिखते चले जाइए हर बार। ओके सो दैट इज इट फ्रॉम दिस वीडियो ऑफ गिव रीजंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो इफ यू हैव लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट ज़रूर कीजिए।
ओके, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन वाली पोर्शन फिजिक्स में डिफ़िकल्ट लगता है, तो फिर मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और प्लेलिस्ट चेक करते रहिए क्योंकि फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स का वीडियोस अभी 9th ग्रेड का आने वाला है। ओके देन, बाय ऑल ऑफ यू।